कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, वो भी दांतों के लिए। अगर आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, या फिर आपके दांतों में पीलापन है, या फिर आपके मुंह से पालिया की बदबू आती है, तो वो सारी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए लेनी है हमें फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी जो होती है हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बड़ा टुकड़ा लिया है फिटकरी का, लेकिन आपको बड़े टुकड़े की कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोटे टुकड़े से ही काम चला सकते हो। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। तो फिटकरी जो होती है हमारे दांतों की बहुत अच्छे से सफाई करती है, और दांतों में जो दर्द होता है उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पे बड़े टुकड़े को हम साइड कर देंगे, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, क्योंकि बहुत थोड़ी फिटकरी का यूज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा मैंने ले लिया है, और बाकी मैंने फिटकरी को पहले ही पीस करके रखा था। दोस्तों पहले समय में लोग शेविंग करने में फिटकरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए मैं बार बार आपको हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ कि फिटकरी ना एक तरीके का रामबाण है। तो यहाँ पे एक हमने ले लिया है छोटी कटोरी। तो यहाँ पे छोटी कटोरी में हमें लेनी है फिटकरी। तो मैंने फिटकरी को पहले ही पीस करके रखा है। आप चाहें तो आप इसे जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें कूट सकते हैं, यानी कि बारीक पीस सकते हैं फिटकरी को। और मैंने पहले से ही इसको पीस के रखा है। मिक्सी में आप ना पीसें, क्योंकि मिक्सी में ना थोड़ी सी मोटी रह जाएगी और अच्छे से ये नहीं पिस पाएगी। तो यहाँ पे फिटकरी मैंने ले ली है। अगर आप पीसना भी नहीं चाहते तो आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए फिटकरी का, और उसे मसूड़ों के आसपास आप घुमा लीजिए, उससे भी आपके दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच फिटकरी ली है। इसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा इसमें तेल। आप लौंग का तेल भी ले सकते हैं। अगर लौंग का तेल आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए। तो यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है। फ़िलहाल लौंग का तेल जो मेरे पास ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आपके दांतों में चीज़ है, सूजन है, तो आप लौंग का तेल ही यूज कीजिए। उससे ना काफ़ी आराम मिलेगा, और आपको बिल्कुल भी डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल अच्छे से मिक्स कर लिया है फिटकरी के साथ में। अब हमें चाहिए यहाँ पे कोलगेट आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में यूज होता हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कोलगेट ले लिया है। कोलगेट को भी हम अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल के और फिटकरी के साथ में, यानी कि इन तीनों को एक जैसा क्रीम की फॉर्म में हमें बना लेना है। जैसे टूथपेस्ट होता है ना, सेम उसी तरीके से इसे भी हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और इसको ना लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे अगर आप बुर्श से सुबह सुबह तो देखिए सभी बुर्श करते हैं, तो आप थोड़ा सा लेकर के बुर्श पे लगा लीजिए। और सुबह के समय आप बुर्श से कर सकते हैं, लेकिन शाम को आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। और बुर्श आपको 2 समय करना चाहिए, सुबह और शाम, क्योंकि शाम को जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे दांतों में गंदगी रहने के कारण बदबू बन जाती है। तो कोलगेट 2 समय करना चाहिए। तो दोस्तों अब बारी आती है, यहाँ पे आप कहोगे हाथ में ये क्या ले रखा है, ये किसकी जड़ है। तो दोस्तों ये जो मैंने जड़ ले रखी है ये बहुत काम की जड़ है। इसके सामने अच्छे अच्छे डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। इसे बोलते हैं हमारी भाषा में औंगा। अगर आपके पास में ये औंगा मिल जाता है तो यकीन मानिए आपके दांतों में कितनी भी समस्या हो वो सब ख़त्म हो जाएगी। और ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने पहले इसको इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द था, और एक दांत में नहीं 2-3 दांत में एक साथ। उसके बाद दोस्तों मैंने इस जड़ को इस्तेमाल करना शुरू किया। यकीन मानिए मेरा ना दर्द 2 दिन में ऐसे गायब हो गया जैसे डॉक्टर की दवाई से हो जाता है ना। डॉक्टर की दवाई भी इसके सामने फेल है। इतनी अच्छी चीज़ है ये औंगा की जो जड़ होती है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है बुर्श। तो बुर्श पे आप इसको लगा लीजिए, जो हमने ये पेस्ट बना के रखा है टूथपेस्ट, तो आप इसको इस तरीके से लगा लीजिए। और इसके बाद में आप हल्का हल्का सा अपने दांतों पे घुमाइए। देखिए कभी भी बुर्श को तेज़ हाथों से नहीं करना चाहिए। जब हम बुर्श को तेज़ हाथों से रगड़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे जो दांतों की जड़ होती है ना वो खाली हो जाती है, और उसमें खाना जो
खाते हैं हम वो फंसना शुरू हो जाता है, उससे हमारे दांतों में बदबू बन जाती है और दांतों में कीड़ा भी लग जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो ऐसा नहीं करना, आराम आराम से आप इस टूथपेस्ट को करके देखिए, बहुत ही आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए